नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 दिनों से चंपत राय जी का एक इंटरव्यू का कुछ कटिंग वायरल हो रहा है। दरअसल उस इंटरव्यू में चंपत राय जी यह कहते हुए सुने गए हैं या देखे गए हैं कि जो मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का, जिसमें ऑब्वियसली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो मंदिर रामानंद संप्रदाय के लोगों का है, ना शैवों का है, ना शाक्तों का है और ना ही सन्यासियों का है। इनके शब्दों का चयन देखिए, ना शैवों शाक्तों और सन्यासियों का नहीं है, रामानंद परंपरा के लोगों का ये मंदिर है। हालांकि पहले तो इनके इन शब्दों से ही हमें बहुत आपत्ति है कि किस तरीके से ये पूरे हिंदू समाज को बांटने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इनके इन शब्दों से पता चलता है कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का हिंदू यूनिटी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें हर चीज को पॉलिटिकली यूटिलाइज करना है और इसको आगे मैं कहूंगा। लेकिन उनके इस बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा, उनका क्या जवाब था, इसको भी आप पहले सुन लीजिए। पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जाकर के घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनंद फानंद में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंद संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों है? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे। और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहाँ पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है। और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत
ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है, और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र नहीं होगा। आप निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपिए, व्यवस्था रामानंद संप्रदाय को सौंपिए। जैसा कि आपने सुना कि स्वामी अविमुक्तेश्वरा जी स्वयं चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से कि भाई जब वो मंदिर रामानंद परंपरा वाले लोगों का है तो फिर चंपत राय और उनकी टीम वहां पर अपनी गठरी जमाकर क्यों बैठी हुई है? वो रामानंद परंपरा के लोगों को सौंप करके क्यों नहीं बाहर आ जाते? क्यों वहां पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं? निश्चित रूप से स्वामी जी का यह तर्क बिल्कुल अच्छा है। यदि केवल शैव परंपरा का वो मंदिर नहीं है, यदि वो शाक्त परंपरा का मंदिर नहीं है, यदि उसमें सन्यासी परंपरा के लोग नहीं जा सकते, केवल और केवल रामानंद परंपरा के लोग ही वो मंदिर है उनका, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? रामानंद परंपरा के लोगों को मंदिर छोड़ देना चाहिए। और रामानंद परंपरा का जो वहां पर हमेशा से पूजा होती आ रही है, जो निर्मोही अखाड़ा है, वही तो सैकड़ों वर्षों से वहां पूजा करता आ रहा है, जो स्वयं रामानंद परंपरा का ही है। तो निर्मोही अखाड़ा के जो लोग हैं उनको ये मंदिर छोड़ करके बाहर क्यों नहीं आ जाते? आप इस बात का ध्यान दीजिए कि पिछले कई दिनों से जितने भी शंकराचार्य हैं उन्होंने इस पूरे राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका एक तरीके से बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि उनका यह मानना है कि इतनी हड़बड़ी में इसको क्यों किया जा रहा है। पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण होने के बाद ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती तो शास्त्र सम्मत होती। अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्र सम्मत नहीं होता है। उनका यह तर्क शास्त्र सम्मत है, इसलिए वो शास्त्र विधि से काम ना हो रहा है, इसलिए वो इस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं। किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए हमको लग रहा है कि इस तरीके से चंपत राय जी के मुंह से इस तरीके का बयान निकल रहा है कि नहीं, किसी को तो उसमें आना ही नहीं चाहिए, केवल और केवल रामानंद परंपरा के लोगों का वो मंदिर है, न शैव आएंगे, न शाक्त आएंगे, न ही सन्यासी आएंगे। बताइए, जिन सन्यासियों ने, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा के सन्यासी हो या जूना अखाड़ा के सन्यासी हो या और बहुत सारे जो सन्यासी अयोध्या पहुंचे थे 1992 में, अपने सीने पर गोलियां खाई, वो किस परंपरा के थे? जिन लोगों ने के बच्चों ने 1992 में अपने सीना पर गोलियां खाई मुलायम सिंह यादव के ऑर्डर पर, वो बच्चे, वो लोग जिनका जो 30 वर्षों से जिनकी आत्मा भटक रही होगी, वो किस परंपरा से थे? आज जो लोग सड़कों पर अपने मन के उद्गार निकाल रहे हैं भगवान श्री राम के लिए, जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं उनके आवाहन में, वो किन किन परंपराओं के हैं? क्या जब चंदे मांगे गए थे या अभी जो अक्षत बांटने का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो भी इसमें चीजें हो रही हैं, वो किन परंपरा के लोगों के हैं? क्या राम मंदिर ट्रस्ट वाले लोग केवल रामानंद परंपरा के लोगों से जाकर के चंदे लिए या अक्षत इकट्ठा कर रहे हैं या इन तरीके के जो कार्यों में सम्मिलित हो रहे हैं? ये किस घटिया लेवल की बात कर रहा है यह व्यक्ति? एक मुंह से यही बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले कहते हैं कि भगवान राम सबके हैं, दूसरे मुंह से कहते हैं कि राम जी का मंदिर है ना, वो केवल रामानंद परंपरा के लोगों के लिए है। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या इन बातों से हिंदू समाज इकट्ठा होगा या हिंदू समाज बटेगा? इस तरीके के जो बातें कही जा रही हैं उससे क्या समाज में दुराव नहीं होगा? आप ये अंदाजा लगाइए कि यही बात कोई यदि दूसरा कांग्रेस का व्यक्ति कहा होता या कोई और व्यक्ति कहा होता तो किस तरीके का बवंडर मचा होता। लेकिन अभी बिल्कुल शांति है। मैं सरकारों से भी कहना चाहता हूं, योगी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के जुबान पर लगाम लगवाइए। ये व्यक्ति जिस लेवल तक चापलूसी में, मोदी जी के चापलूसी में गिर रहा है, कभी उनको भगवान विष्णु का अवतार कह रहा है, कभी सन्यासियों को मनाने के बजाय सन्यासियों पर इस तरीके से दोषारोपण कर रहा है कि नहीं नहीं वो मंदिर ही सन्यासियों का नहीं है। वो व्यक्ति कभी हिंदू समाज की भलाई कर ही नहीं सकता। उसका जो माइंड सेट है वो बहुत ही अंदर से कुंठित माइंड सेट है। और ये सुन करके बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं।
हर व्यक्ति को दुख हो रहा होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कष्ट हुआ होगा इसके इस तरीके की बातों को सुन करके। अब ये कोई पूछे कि भाई हम किस परंपरा के लोग हैं, या और जो लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं हर तरीके से, वो किस परंपरा के लोग हैं, उसका जवाब दे। वो स्वयं भी चंपत राय जो है वो तो रामानंद परंपरा का नहीं है, वो भी छोड़ के हट जाए। और अविमुक्तेश्वरानंद जी ने स्वयं यही बातें कही हैं कि जब तुम भी उस परंपरा से नहीं हो तो मंदिर पर कब्जा बनाकर क्यों बैठे हुए हो। एक अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पहला तो गलती यह है कि इसको 2024 में पूर्ण रूप से भुनाने के प्रयास में, इसके हड़बड़ी में प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। 1-2 साल और लगता, पूरा बढ़िया से मंदिर बन जाता, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती। ये बहुत सारे सन्यासियों का मांग है, बहुत सारे परंपरा के लोगों का मांग है। लेकिन इस मांग को छोड़ करके उनको काउंटर करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए, सन्यासियों से लड़ने के लिए, हमारे मठाधीशों से, शंकराचार्यों से एक तरीके से काउंटर करने के लिए, उनको लड़ने के लिए इस तरीके के अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति के जुबान पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि इन शंकराचार्यों का क्या योगदान रहा है इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महोदय थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए, थोड़ा ज्ञान अर्जित करने के बाद ही अपना कमेंट डालिए। मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।